गाइस, हाउ आर यू? होप सो आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सॉरी फॉर टू मच लेट, बट मैं आज से रेगुलर रहूँगी। रेगुलर आप लोगों को मॉर्निंग 10 बजे तक वीडियोस तीनों तीनों चैप्टर का मिल जाएगा। PYQ चाहे मैं जितना भी बनाऊँ मैं अपलोड कर दूँगी तीनों चैप्टर का। तो हम लोग आज बायो में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 1 सेकेंड, करेक्ट कौन सा करेक्ट है वो बताना है। इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। इंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है मगर न्यूरल एक्टिविटी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि क्या होता है हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड भी न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो न्यूरल सिस्टम होता है ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जो न्यूरल सिस्टम होता है वो भी इंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है। सेकेंड ऑप्शन है न्यूरल रेगुलेट इंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये भी गलत हो गया। फिर थर्ड है इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस किससे होता है? तो डायबिटीज़ मिलाइटस होता है जब हम लोग के बॉडी में इंसुलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो जिसके कारण ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, यूरिन में भी ग्लूकोज बढ़ जाता है। ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज होगा तो फिर यूरिन में भी सिक्रीशन होगा ग्लूकोज का, तो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूरीमिया एंड कीटो यूरिया। कीटो यूरिया तो होगा मगर यूरीमिया नहीं होगा। यूरीमिया एंड रीनल कैलकुलस नहीं, कीटोन्यूरिया और ग्लाइको यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया। कीटोन यूरिया और ग्लाइको यूरिया, मतलब कि कीटोन का कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा एक हार्मफुल बॉडी बनाता है जिसको कीटोन बॉडी कहा जाता है। तो यूरिन में कीटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा यूरिन में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉमन एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहला प्यूटिटरी ग्लैंड। तो प्यूटिटरी ग्लैंड में हम लोग को फर्स्ट में दिया हुआ है ग्लैंड का नाम और सेकेंड में दिया हुआ है कि कौन कौन सा डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो प्यूटिटरी ग्लैंड कौन सा डिजीज़ करेगा? तो इसमें क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH होता है, तो जिसके कारण क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का कंसंट्रेशन कम होगा तो जिसके कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। फिर उसके बाद है थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड क्या करता है? ग्रेव डिजीज़ हो जाएगा थायरॉइड ग्लैंड का। क्या होता है जब ये हाइपर सिक्रीशन होता है थायरॉइड हार्मोन का तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट से वेट लॉस बढ़ेगा और फिर उसके बाद एक्सोपथैल्मिक गोइटर हो जाता है और इसी को ग्रेव डिजीज़ कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या है? सी का, एक सेकेंड ऑप्शन भी देखते चलते हैं। ए का मेरा था 3, तो ए का 3 हो गया। फिर बी का मेरा था फर्स्ट, ए का 3 बी का फर्स्ट, ये हुआ। अब देखो एड्रिनल डिजीज़, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किस में होता है? डायबिटीज़ मिलाइटस। एड्रिनल ग्लैंड, एक सेकेंड, एड्रिनल ग्लैंड नहीं, पैनक्रियाज का हो जाएगा डायबिटीज़ मिलाइटस। पैनक्रियाज में क्या होता है? इंसुलिन, और इंसुलिन का कंसंट्रेशन जब कम होता है तो डायबिटीज़ मिलाइटस होता है। फिर उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा हो जाएगा? एडिसन्स डिजीज़। तो इसमें आ गया पैनक्रियाज का 2 आया है। ओके, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, इसका आया है एड्रिनल ग्लैंड का हो जाएगा एडिसन्स डिजीज, सी का 4 एंड पैनक्रियाज का 2 आया है। सही है, चलो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ग्लूकाकॉर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकाकॉर्टिकोइड कहाँ से निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तो सही हो गया। फिर उसके बाद ग्लूकाकॉर्टिकोइड से स्टिमुलेट करता है। फिर सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया। नहीं, ग्लूकागन क्या हो जाएगा? जब
ग्लूकागन होता है क्या, जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद इसका आंसर तो ए हो गया है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रिएटिक सेल एंड एडिपोसाइट। इंसुलिन, इंसुलिन किस पे एक्ट करता है, पैनक्रिएटिक सेल पे एक्ट करता है। और जो ग्लूकागन होता है वो पैनक्रिएटिक सेल एंड एडिपोसाइट पे एक्ट करता है, मतलब एडिपोस टिश्यू पे। सॉरी, इंसुलिन एक्ट करता है हिपैटिक सेल और एडिपोसाइट पे, और ग्लूकागन जो होता है वो बस हिपैटिक सेल पे एक्ट करता है। वैसे मिस्टेक हो गया था। फिर इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया। नहीं, इंसुलिन से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, इसमें क्या दिया हुआ है, वही हार्मोन दिया हुआ है और डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इंसुलिन। इंसुलिन से क्या होता है, डायबिटीज़ मिलाइटस। ओके। फिर उसके बाद थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में क्या होता है, 1 सेकेंड, थायरोक्सिन में हो जाएगा हाँ, थायरोक्सिन के कारण क्या होता है, ग्वाइटर। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा, ग्वाइटर का ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर बन जाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है कॉर्टिकोइड्स। कॉर्टिकोइड्स का हो जाएगा एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब अल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण वीकनेस एंड फटीग होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या होगा, एक्रोमेगेली, जो कि एडल्ट में होता है। ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन कम होता है तो एक्रोमेगेली फॉर्म होता है, और जो एडल्ट में और जो चिल्ड्रेन में होता है उसको गाइगेंटिज्म कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेरा था इंसुलिन ए का 5, बी का 4 एंड कॉर्टिसोल सी का फर्स्ट एंड ग्रोथ हार्मोन थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट से ही आंसर आ गया था। फिर सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन जो होता है उसमें से, जैसे कि देखिए ये जो बोन हो गया, बहुत ज़्यादा, ओके, ये जो बोन हुआ इसमें से क्या होगा, 1 सेकेंड, हाँ, ये बोन हुआ, इसमें से कैल्शियम निकलेगा। तो कैल्शियम निकलने के बाद क्या होगा, ये बोन बहुत वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस वो चीज़ होता है जिसमें बोन बहुत कमज़ोर हो जाता है और ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो ये किसके कारण होगा, बोन से कैल्शियम ब्लड में कौन लाता है, तो पैराथाइरॉइड हार्मोन लाता है। और फिर इस्ट्रोजेन भी कैल्शियम का कंसनट्रेशन बोन में कम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 का सी हुआ। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीड इन रिप्रोडक्शन एक्ट, नीड इन रिप्रोडक्शन क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है वो रिप्रोडक्शन में, इसका कौन सा हार्मोन, मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो रिप्रोडक्शन में किस में हेल्प करता है। तो क्या ये किससे पहले निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन किससे निकलेगा, एंटीरियर ग्लैंड ऑफ प्यूटिटरी एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, मतलब एंटीरियर प्यूटिटरी से निकलेगा और LH एंड FSH को सिक्रीट करेगा, ये तो सही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड एंड, नहीं, पोस्टेरियर प्यूटिटरी से नहीं निकलता है, पोस्टेरियर प्यूटिटरी से 2 ही निकलता है, और ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। फिर उसके बाद पोस्टेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, ये भी गलत हो गया। फिर एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन। तो एंटीरियर प्यूटिटरी से निकलता है, मगर क्या निकलता है, LH एंड FSH, जो कि उसमें हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी से निकलता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका 7 का आंसर हो गया ए। फिर 8 नंबर देखते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, मतलब कि अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन भी हो रहा है एडल्ट में तो वो उसका हाइट फर्दर नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बोन के जो साइड में होता है वहाँ पे क्या होता है, इपीफेशियल प्लेट होता है, जो कि एडल्ट होने के बाद वो बंद हो जाता है।
तो इसका ऑप्शन क्या है, इपीफेशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस। सही है, सही बात है कि एडल्ट में इपीफेशियल प्लेट क्लोज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है? तो ये चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जैसे ओव्यूलेशन के टाइम जब ओवम बाहर निकल जाता है इसमें से, तो ये इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कुछ टाइम तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, जो कि यूट्रस के वॉल जो होता है, ये यूट्रस का वॉल हो गया, तो इसमें इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को ब्रेक होने से बचाता है। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज हो जाता है, तो फिर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि फीमेल में होता है बस, और ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू, किसके कारण होता है ग्रेव्स डिजीज? क्या हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, या फिर हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है, या फिर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है? तो मतलब मैंने बहुत बार बता दिया है, तो इसमें आप लोग अपना भी दिमाग लगा। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, जब इंसान बहुत पतला हो जाता है तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में से जो थायराइड हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन बढ़ेगा, सिक्रीशन बढ़ेगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, उसमें इंसान पतला हो जाता है। और ग्रेव्स डिजीज़, जैसे कि आप देखते हैं ग्रेव में तो जो इंसान मर जाता है तो वो कैसे एकदम पतला सा हो जाता है, उसकी आँख बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो इसी से याद कर ले, ग्रेव डिजीज़ क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, आंसर B10 का। ओके, नेक्स्ट है, नेम द पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट mainly on hepatocyte and adipocyte and enhance cellular glucose uptake and utilization। ओके, क्या करता है, सेल में ग्लूकोज अपटेक बढ़ाता है और उसका यूटिलाइज करता है। तो कौन सा हार्मोन होगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। फिर उसके बाद द पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड, क्यों उसको ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता है? क्योंकि क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है वो पोस्टीरियर प्यूटिटरी बस उसको स्टोर करके रखता है, वो खुद का हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, इसलिए उसको उसको ट्रू प्यूटिटरी ग्लैंड नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, आंसर B। देखो, और ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड विथ अ डक्ट, ये डक्ट के साथ प्रोवाइड होता है, नहीं। इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, वो तो सब होता है, पोस्टेरियर प्यूटिटरी भी होता है, पास इंटरमीडिया भी होता है, पास डिस्टेलिस भी होता है, पास नर्वोसा भी होता है, तीनों होता है। इट सिक्रीट इंजाइम, इंजाइम तो इंडोक्राइन ग्लैंड इंजाइम तो सबसे पहली बात सिक्रीट करता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, कौन सा ये सब में से एंटागोनिस्टिक नहीं है? तो सबसे पहले एल्डोस्टिरोन और आर्ट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर, ये आप लोग रास मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे एक्सोक्राइन में, क्योंकि एक वाटर एंड सॉल्ट का कंसनट्रेशन का रीअब्जॉर्प्शन करता है, एक नहीं करता है। फिर उसके बाद रेनिन एंड इनहिबिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन और इनहिबिन। फिर क्या है, पास पैरा 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 हार्मोन मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन है। फिर उसके बाद कैल्सीटोनिन, तो ये क्या हो जाए, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, इसमें ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, और कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो ये भी एंटागोनिस्टिक हो गया। फिर इंसुलिन और ग्लूकागन, ये दोनों तो एंटागोनिस्टिक होता ही है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा, सॉरी, इंसुलिन ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करेगा और ग्लूकागन ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, कौन सा इस सब में से हार्मोन है जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं करता है, मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म? पहला है इंसुलिन, फिर सेकेंड है ग्लूकागन, फिर है कॉर्टिसोन, फिर उसके बाद एल्डोस्टिरोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन तो ऑब्वियसली करता है, ग्लूकागन भी करेगा, फिर उसके बाद कॉर्टिसोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, वो भी करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डोस्टिरोन।
एल्डोस्टेरोन नहीं हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन हो गया मिनरलोकॉर्टिकोइड से निकलने वाला, और कॉर्टिसोल हो गया ग्लूकोकॉर्टिकोइड से निकलने वाला। तो इसका आंसर डी होगा, एल्डोस्टेरोन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन टफ सिंथेसिस elsewhere is stored and released by master gland? ओके इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि सिंथेसिस होता है और स्टोर्ड एंड रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड से ही बस। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो भी हार्मोन है वो स्टोर्ड एंड रिलीज होता है बस मास्टर ग्लैंड से। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोलैक्टिन नहीं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, एक सेकेंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन कौन सा हार्मोन होता है? सॉरी, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है। ओके तो हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया प्रोलैक्टिन नहीं होगा। फिर उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नहीं होगा। फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम वैसोप्रेसिन का होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो इसका आंसर कितना हो गया? सी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो होगा नहीं। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ, मतलब इमरजेंसी हार्मोन। याद करो इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है? एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है और वो क्या करता है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। जो होता है एड्रिनल मेडुला से दो टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनलिन, इपिनेफ्रिन। नॉर एड्रिनलिन, नॉर इपिनेफ्रिन। इस सबको साथ में क्या कहा जाता है? कैटिकोलामाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमरजेंसी हार्मोन जो होता है सी, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है। ओके नेक्स्ट है 16। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि एक बेबी को डिलीवरी कर रही है, और वो जो फीमेल है नहीं, और वो जो बेबी है वो सफ़र कर रहा है स्टंट ग्रोथ, मतलब उसका ग्रोथ रुका हुआ है, मेंटल रिटार्डेशन है, लो इंटेलिजेंसी है और एबनॉर्मल स्किन है। तो ये सब कंडीशन किसका होता है? जब फीमेल लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है? जब हम लोग डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैंसर नहीं, ये तो हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा। अगर कैंसर हुआ तो सेल का नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ने से हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। फिर उसका ओवर सिक्रीशन ऑफ पास डिस्टेलिस नहीं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। फिर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये तो होगा नहीं। फिर सेकेंड है सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच इंडोक्राइन ग्लैंड विथ हार्मोन इट्स सिक्रीट एंड इट्स फंक्शन डिफिशियंसी सिम्टम्स। ओके हम लोग को इंडोक्राइन ग्लैंड देखना है, उसका हार्मोन और फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो मतलब ये तीनों का बताना है कौन सा करेक्ट काम कर रहा है। सबसे पहला है थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है ऑब्वियसली। लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर, आयोडीन कम होगा तो हाइपोसिक्रीशन होगा, क्योंकि आयोडीन के हेल्प से T3 एंड T4 काम करता है। तो फिर उसके बाद इसका हाइपोसिक्रीशन होगा, हाइपोसिक्रीशन के कारण क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, टेस्टोस्टेरोन नहीं, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी हुआ, ऑक्सीटोसिन नहीं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। फिर उसके बाद है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ऑब्वियसली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो ये सारा आंसर गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैच द इंडोक्राइन ग्लैंड विथ इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। ओके सबसे पहले है प्लेसेंटा, एक सेकेंड, हाँ ओके प्लेसेंटा है इस्ट्रोजन, ये तो होगा नहीं। फिर कॉर्पस ल्यूटियम इस्ट्रोजन, ये भी नहीं होगा। लेडिक सेल एंड्रोजन सही है ये। और फिर उसके बाद इनिशिएशन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो ये वाला मेरा क्या हो गया? सही हो गया, सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर इपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय सिंपैथिक फाइबर,
दो टाइप का फाइबर होता है, सिंपैथिक एंड पारासिम्पैथिक। ये हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम पढ़े थे, सिंपैथिक और पारासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। तो नॉर इपिनेफ्रिन कैसे होता है, सिंपैथिक पढ़े थे जो इमरजेंसी में काम करता है, ये हो गया इमरजेंसी में काम करने वाला, पारासिम्पैथिक हो गया नॉर्मल कंडीशन में काम करने वाला। तो फिर उसके बाद क्या है पारासिम्पैथिक, फिर इंक्रीज हार्ट रेट। नॉर इपिनेफ्रिन क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट, अभी देखा क्वेश्चन में हम लोगों ने, तो फाइट एंड फ्लाइट के टाइम काम करता है। तो जब इमरजेंसी होता है तो हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर कौन सा, बी नंबर हो गया, नहीं सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड है ना, तो आंसर ए नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। कौन सा इस सब में से इंसुलिन के एक्शन को बता रहा है, तो सबसे पहला है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकागन प्रोडक्शन, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकागन। तो सबसे पहले बताते हैं इंसुलिन में होता क्या है, ग्लूकागन का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज से, तो ग्लूकागन बढ़ेगा और ग्लूकोज कम होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लूकागन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं, डिक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है अ पर्सन इंटरैक्टिंग एन इमी सॉरी मेरा माइंड, ओके, person entering and empty room suddenly find a snake right in front on opening the door, which of the following is likely to happen in his neural hormone कंट्रोल सिस्टम। न्यूरो हार्मोन कंट्रोल सिस्टम में बोल रहा है कि कौन सा इसके मतलब लाइकली है। तो अगर हम लोग गेट खोले तो हम लोग अचानक से अगर अपने सामने कुछ ऐसा देखेंगे सांप वगैरह, तो कौन सा एक्ट करेगा, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा। और उस टाइम क्या होगा, जो एड्रिनल मेडुला है वो एड्रिनलिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन का सिक्रीशन ज़्यादा कर देगा। तो देखते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम सही है, इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन फॉर एड्रिनल मेडुला, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द क्लिफ्ट, नहीं। फिर उसके बाद हाइपोथैलमस एक्टिवेट्स द पारासिम्पैथिक डिवीजन ऑफ ब्रेन, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव रिलीजिंग इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन फॉर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी नहीं होगा, कॉर्टेक्स नहीं होता, मेडुला होता है। नेक्स्ट है 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीपिंग वीक साइकिल रेगुलेट, कौन रेगुलेट करता है, तो पीनल ग्लैंड रेगुलेट करता है। पीनल ग्लैंड के हार्मोन का नाम क्या है, मेलेटोनिन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैच द सोर्स ग्लैंड विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ग्लैंड बताना है, उसका हार्मोन बताना और उसका फंक्शन बताना है। एंटीरियर प्यूटिट्री ऑक्सीटोसिन, नहीं, ये पोस्टीरियर प्यूटिट्री करता है। पोस्टीरियर प्यूटिट्री वैसोप्रेसिन, सही है, वैसोप्रेसिन करता है। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल टिब्यूल द नेफ्रॉन, तो इसका 24 का बी आंसर तो सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, नहीं, एस्ट्रोजन कहाँ करता है, वो तो प्रोजेस्टेरोन करता है। फिर उसके बाद थायराइड थायरोक्सिन, ठीक है। रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, नहीं, वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो इसका आंसर क्या है, बी नंबर, 24 का आंसर बी, ओके, सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑन हार्मोन, इनकम्प्लीट टेबल दिया हार्मोन का, सोर्स हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, सोर्स ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट ईच ह्यूमन बींग आइडेंटिफाई ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ हार्मोन इट्स ग्लैंड एंड इफेक्ट, ओके। तो इस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन कर रहा है। और दूसरा क्या है, अल्फा सेल है जो कि रिलीज ब्लड राइजेज ब्लड सुक्रोज शुगर लेवल, ओके।
ओके, ब्लड शुगर लेवल को राइज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्लूकागन हो जाएगा जो उसको बढ़ाता है शुगर को। फिर उसके बाद एंटीरियर प्यूटिटरी डैश आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस था। फिर उसके बाद एंटीरियर प्यूटिटरी, एंटीरियर ओवर सिक्रीशन लीड टू गाइगेंटिज्म, किसका, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन होगा तो जिसके कारण गाइगेंटिज्म होता है, जो कि बच्चे में होता है। और लास्ट वाला क्या था, एक बार और देख लेते हैं, डैश इस्ट्रोजन मेंटेन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरी, तो इसका आंसर हो गया ए। अब है इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर जब बोल रहा है कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स मेरा इंजर्ड हो गया तो ये सब में से कौन किस पे अफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला क्या है, एल्डोस्टिरोन, तो एल्डोस्टिरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है। फिर सेकंड है एल्ड्रोस्टेनिडियोन, ओके हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, एल्डोस्टिरोन इसको हम लोग वो करके रखते हैं कौन। फिर उसके बाद क्या है, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन क्या होता है, ये तो एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है एड्रिनलिन। फिर उसके बाद कॉर्टिसोल, ये भी कॉर्टेक्स का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन से नहीं होता है तो उसको हम लोग आंसर पढ़ करके भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग को इसका बी का नहीं पता था कि ये सही है या गलत है, तो फिर हम लोगों ने देखा कि सी नंबर जो है वो मेडुला से रिलीज होता है, यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजर्ड हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 26 का सी नंबर आंसर। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा इस समय से इनकरेक्टली मैच है, बीटा सेल ग्लूकागन, नहीं अल्फा सेल ग्लूकागन रिलीज करता है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, ये भी सही है। फिर उसके बाद ओके ये रिलैक्सिन, ये भी गलत है। फिर उसके बाद हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन नहीं, ये प्रोजेस्टेरोन को करता है। फिर इंसुलिन से डायबिटीज़ मिलाइटस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर है टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयर विथ थायरोक्सिन सिंथेसिस, ओके एक टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट है फूड में, तो इसमें से पूछा है कौन सा इंटरफेयर विथ थायरोक्सिन सिंथेसिस। ओके ये क्या है, थायराइड हार्मोन का जो मतलब थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन, उसको इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें इंटरफेयर कर रहा है। लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, जिसके कारण किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा, तो टॉक्सिक हुआ है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन में सिंपल गोइटर हो जाएगा। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है मगर फिर भी एक बार देख लें। फिर क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द हार्मोन इट सोर्स एंड फंक्शन, फिर से एक और उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग सारे हार्मोन का उसका सोर्स क्या है और उसका फंक्शन क्या है ये याद रखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर प्यूटिटरी, नहीं ये गलत है। नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला, ये सही है। इंक्रीज हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, ये बी नंबर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका 29 का आंसर है बी। ओके और भी देख लेते हैं, जो ग्लूकागन है वो सिक्रीट होता है बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, नहीं अल्फा सेल से सिक्रीट होता है ना। फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन हो गया पोस्टेरियर, नहीं प्रोलैक्टिन पोस्टेरियर नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर बी है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन। ओके हम लोग अब हार्मोन ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक, ये सब क्या है, अदर मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, तो उसमें हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक आता है। तो अब हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं, आइडेंटिफाई द हार्मोन करेक्ट मैच सोर्स एंड फंक्शन। फिर से आगे क्वेश्चन इस टाइप का, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टेरियर प्यूटिटरी रिलीज करता है, सही है। फिर क्या है, ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ में और मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड में हेल्प, तो ये तो प्रोलैक्टिन का काम है ना, ग्रोथ करने का और मेंटेन करने का मेमोरी ग्लैंड को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है
मिलेटोनिन, मिलेटोनिन जो होता है पीनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। रेगुलेट नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीपिंग वीक साइकिल। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, फिर वो ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर ADH, जो कि क्या बोल रहा है, वेंट्रिकुलर वॉल से नहीं। एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर कहाँ से होता है, आर्ट्रियल वॉल से रिलीज होता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या था, बी। 62 का आंसर हो गया बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू इंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सही है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर इज नोन एज हार्मोन, ये तो सही है, ये तो सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय प्यूटेटरी ग्लैंड। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों क्या होता है, प्यूटेटरी, तो क्या है, तो इसमें प्यूटेटरी ग्लैंड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन किससे रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, ये तो सिक्रीट करता है ना। रिलीजिंग हार्मोन तो सारा और इनहिबिटरी हार्मोन तो सारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, एनसीईआरटी का लाइन भी है। फिर उसके बाद एडिनोहाइपोफिसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं, एडिनोहाइपोफिसिस नहीं होता है, वो कौन सा होता है, न्यूरोहाइपोफिसिस, पोस्टीरियर प्यूटेटरी हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गन इन बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक, हार्ट एंड किडनी, ओके, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, नहीं। अभी हम लोग देखे, मतलब मैं बताई थी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक है, हार्ट और किडनी और लीवर जो है, ये हार्मोन रिलीज करता है अदर देन इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें भी हार्मोन्स, ये सब भी जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं। हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन, नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो है हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, कैसे स्टीरॉयड हार्मोन सेलुलर एक्टिविटीज़ करता है, तो क्या है, यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, एक्वापोरिन चैनल यूज़ करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के लिए, नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये तो कर नहीं सकता, परमिएबिलिटी कैसे चेंज करेगा सेल मेम्ब्रेन का। फिर है बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, तो स्टीरॉयड हार्मोन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर कर करके डीएनए से बाइंड करता है और तब वो जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है। सॉरी, एक्टिवेटिंग साइकिल AMP लोकेट ऑन सेल मेम्ब्रेन, ये किस में होता है, ये तो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, वो सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A, B and C in a diagrammatic representation of mechanism of hormone action, A, B और C बताना है। ओके, A है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है, हम लोग को ये बताना है। तो A तो हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड हो रहा है, तो A क्या हो जाएगा मेरा, रिसेप्टर हो जाएगा। फिर A हो जाएगा प्रोटीन हार्मोन हो जाएगा, B मेरा रिसेप्टर हो जाएगा, ये बाइंड कर रहा है तो रिसेप्टर बाइंड होता है, और C क्या हो जाएगा मेरा सेकेंडरी मैसेंजर हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं, ये स्टीरॉयड हार्मोन